जय श्री राम, जय श्री हनुमान। प्रिय भक्तों, 30 सितंबर अष्टमी का दिन केवल माता रानी की पूजा का ही नहीं, बल्कि हनुमान जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने का भी विशेष अवसर है। नवरात्र के 8वें दिन जब माँ दुर्गा के स्वरूप की आराधना पूरे उत्साह और भक्ति से की जाती है, उसी दिन यदि कोई साधक हनुमान चालीसा का महापाठ कर ले तो उसका भाग्य बदल जाता है। अष्टमी तिथि शक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानी जाती है और शक्ति के बिना साधना अधूरी है। हनुमान जी स्वयं माँ दुर्गा के ही अंश हैं और उनकी कृपा के बिना भक्त को संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। इसीलिए नवरात्र में माता रानी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करना साधना को पूर्णता प्रदान करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा और आपके अपने YouTube चैनल बालाजी सरकार को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना भी मत भूलिएगा। अष्टमी का यह उपाय विशेष है क्योंकि इस दिन किए गए जप तप पाठ और अनुष्ठान 1000 गुना फल देते हैं। माता रानी की कृपा और हनुमान जी की शक्ति मिलकर भक्त के जीवन से नकारात्मकता और दुर्भाग्य को दूर कर देते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में साहस, आत्मविश्वास और भक्ति का संचार होता है। यह केवल एक पाठ नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो आपके जीवन की दिशा बदल देती है। जो भी भक्त इस दिन हनुमान चालीसा पढ़कर अपने दुख दर्द हनुमान जी को सौंप देता है, वह जीवन भर सुरक्षित और सफल रहता है। माता रानी की पूजा से जहाँ भक्त को करुणा, शक्ति और समृद्धि प्राप्त होती है, वहीं हनुमान जी की उपासना से संरक्षण, बल और भय से मुक्ति मिलती है। दोनों ही पूजाएं मिलकर भक्त को संपूर्ण जीवन का वरदान देती हैं। इसलिए इस अष्टमी को केवल दुर्गा माँ की पूजा तक सीमित ना रहें, बल्कि हनुमान चालीसा के इस महाउपाय को अवश्य करें। यह साधना आपके लिए नया भाग्य, नई ऊर्जा और नई सफलता का मार्ग खोलेगी। अष्टमी का पावन दिन जब माता रानी की कृपा चारों ओर व्याप्त होती है, उस दिन यदि हनुमान चालीसा का पाठ दिव्य और विशेष विधि से किया जाए तो उसका फल कल्पना से परे होता है। यह केवल एक पाठ नहीं, बल्कि ऐसा महाउपाय बन जाता है जो जीवन की दिशा बदल देता है। आज मैं आपको वही संपूर्ण दिव्य प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ, जिसे अपनाकर आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रहे कि यह साधना ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, इसलिए आप रात को जल्दी सो जाएं और अलार्म 2:45 पर लगाएं। जैसे ही घड़ी में 2:45 बजे आप उठ जाएं, उठते ही सबसे पहले श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करें और मन ही मन श्री राम जय जय राम मंत्र 11 बार जप लें। इससे आपका मन तुरंत शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद स्नान की तैयारी करें। ठीक 3:15 बजे तक स्नान ध्यान कर शुद्ध होकर पूजा के लिए तैयार हो जाएं। स्नान के बाद लाल या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना सबसे उत्तम है, क्योंकि ये रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय हैं और साधक के भीतर साहस, ऊर्जा और दिव्यता का संचार करते हैं। अब पूजा स्थल पर एक आसन बिछाकर बैठें। सबसे पहले तिल के तेल का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो दीपक में चमेली का तेल भी प्रयोग करें, क्योंकि यह हनुमान जी का सबसे प्रिय है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने गंगाजल छिड़ककर स्थान को शुद्ध कर लें। अब अपने दाएं हाथ में एक फूल, थोड़ा सा अक्षत और जल लेकर संकल्प लें। संकल्प का अर्थ है अपने मन की गहराई से हनुमान जी के सामने अपनी इच्छा और आज की साधना का उद्देश्य प्रकट करना। आप संकल्प इस प्रकार लें: हे पवन पुत्र हनुमान, मैं अपना नाम बोले। अष्टमी के इस पावन अवसर पर आपके चरणों में बैठकर 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लेता हूँ। कृपया करके मेरी साधना को पूर्ण करें और मेरी सभी बाधाओं का नाश कर दें। संकल्प लेने के बाद आसन पर स्थिर होकर हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें। प्रत्येक पाठ के साथ अपने सामने रखा जल का लोटा और 2 लौंग प्रयोग करें। जब भी आप एक चालीसा पूर्ण करें, तब जल के लोटे में थोड़ी सी आहुति की तरह उस पाठ की ऊर्जा समर्पित करने का भाव करें और 1 लौंग हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। इस प्रकार 21 बार का पाठ करें। प्रत्येक पाठ के बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलना ना भूलें। इससे आपकी साधना की ऊर्जा और भी प्रबल हो जाएगी।
पाठ पूर्ण होने के बाद हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में आप गुड़ चना, बूंदी लड्डू या नारियल अवश्य रखें। जो नारियल आपने संकल्प के समय पूजा में रखा था उसे प्रसाद के रूप में अंत तक अपने पास रखें। जब आपका संपूर्ण पाठ समाप्त हो जाए तो वह नारियल अपने पास सुरक्षित रखकर नज़दीकी हनुमान मंदिर में जाएं। वहां पहुंचकर उसी नारियल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। साथ ही यदि संभव हो तो आधा किलो लाल मसूर की दाल भी मंदिर में दान करें। यह दान आपके जीवन से शनि और मंगल दोषों को समाप्त कर देता है तथा आर्थिक और पारिवारिक संकटों को दूर करता है। याद रखें, यह साधना केवल एक उपाय नहीं बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है। अष्टमी जैसे शुभ दिन किए गए 21 हनुमान चालीसा पाठ आपके जीवन को अद्भुत गति देते हैं। यह आपको आत्मविश्वास, भय से मुक्ति, सफलता और माता रानी की असीम कृपा दिलाते हैं। माता रानी और हनुमान जी की संयुक्त कृपा से कोई भी बाधा आपके जीवन में टिक नहीं सकती। भक्तों, यदि आप पूरे समर्पण और विश्वास से इस दिव्य विधि का पालन करेंगे तो निश्चित ही आपका भाग्य बदल जाएगा। 30 सितंबर का यह दिन केवल अष्टमी की दिव्यता से ही नहीं बल्कि एक और अलौकिक संयोग से और भी महान हो गया है। यह दिन महामंगलवार भी है। सोचिए, जब नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माता रानी की शक्ति हर घर हर आंगन में व्याप्त होती है और उसी दिन मंगलवार का पावन संगम हो, तब कैसी असीम कृपा बरसती होगी। इस दिन माता रानी, प्रभु श्री राम और संकटमोचन हनुमान जी तीनों की संयुक्त आशीष साधक को प्राप्त होती है। यह अवसर दुर्लभ है और हर वह भक्त जिसे यह संदेश मिल रहा है, समझ लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि दिव्य बुलावा है। अष्टमी के दिन माता रानी की पूजा तो आप सभी करते हैं, लेकिन जब यह तिथि मंगलवार के साथ जुड़ती है तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। माता रानी अपने भक्तों को शक्ति, सौभाग्य और रक्षा प्रदान करती हैं। वहीं राम जी की कृपा से जीवन में धर्म और सत्य का मार्ग खुलता है और हनुमान जी तो स्वयं राम भक्त शिरोमणि हैं। वे अपने भक्तों के लिए हर असंभव को संभव कर देते हैं। इसीलिए आज का यह दिन केवल शक्ति की आराधना नहीं बल्कि संपूर्ण भक्ति और पूर्णता का दिन है। इस पावन महाअष्टमी मंगलवार पर जब कोई साधक हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वह केवल एक स्तोत्र नहीं पढ़ रहा होता बल्कि माता रानी की शक्ति, राम जी की कृपा और हनुमान जी के साहस तीनों को अपने जीवन में एक साथ आमंत्रित करता है। यह पाठ जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को तोड़ देता है। रोग, शोक, भय, दरिद्रता, दुर्भाग्य सब इस दिव्य सहयोग के सामने टिक नहीं पाते। सुबह 2:45 पर उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जब साधक लाल या नारंगी वस्त्र पहनकर तिल या चमेली का तेल का दीपक जलाता है और 3:15 से हनुमान चालीसा के 21 पाठ करता है तो उसकी साधना आसमान छू लेती है। हर पाठ के साथ लौंग अर्पित करना और जल का लोटा सामने रखना साधक की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ देता है। जब यह साधना पूर्ण होती है और प्रसाद स्वरूप नारियल तथा लाल मसूर की दाल हनुमान मंदिर में अर्पित की जाती है तो यह देवताओं के समक्ष विनम्र समर्पण बन जाता है। इस दिन किया गया पाठ केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहता, यह आपके पूरे परिवार पर कृपा बरसाता है। माता रानी आपके घर को समृद्धि से भर देती हैं, श्री राम आपके जीवन में सत्य और धर्म की ज्योति प्रज्वलित करते हैं और हनुमान जी आपके जीवन के हर संकट को काटकर आपके पथ को सुरक्षित करते हैं। यही कारण है कि इस महाअष्टमी महामंगलवार के संयोग को भाग्योदय का दिन कहा जाता है। भक्तों, यदि आप मन से, तन से और आत्मा से इस उपाय को अपनाएंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में आपके जीवन में चमत्कार होंगे। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, श्री राम आपकी हर प्रार्थना सुनेंगे और हनुमान जी आपके हर संकट को दूर करेंगे। यह दिन केवल पूजा का दिन नहीं बल्कि नया भाग्य लिखने का दिन है। तो आओ इस महाअष्टमी और महामंगलवार के दिव्य संयोग पर हम सब मिलकर माता रानी, श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करें और हनुमान चालीसा के इस महाउपाय को अपनाकर अपने जीवन को नए प्रकाश की ओर ले जाएं। कई बार जीवन में हमें ऐसे दुर्लभ अवसर मिलते हैं जो पूरी किस्मत बदलने की शक्ति रखते हैं। नवरात्र की अष्टमी और महामंगलवार का यह दिव्य संयोग भी ठीक वैसा ही है। यह केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं बल्कि ऐसा अद्भुत योग है जिसमें माता रानी की कृपा, श्री राम का आशीर्वाद और हनुमान जी की शक्ति तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। जिन भक्तों ने इस दिन हनुमान चालीसा का यह दिव्य महा उपाय अपनाया है उनके जीवन में चमत्कार घटित हुए हैं। आप विश्वास कीजिए, असंख्य साधकों ने बताया है कि जब उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस विधि से 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और संकल्पित नारियल तथा लाल मसूर की दाल मंदिर में अर्पित की तो उनकी सबसे बड़ी मनोकामना पूरी हुई। किसी को अचानक नौकरी मिली, किसी का बिगड़ा हुआ व्यापार पटरी पर आ गया, किसी की वर्षों से रुकी शादी तय हो गई तो किसी को संतान सुख प्राप्त हुआ।
यह सब साधारण संयोग नहीं है, बल्कि माता रानी और हनुमान जी की सीधी कृपा का परिणाम है। यह विधि आपके चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच बना देती है जिसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। याद रखिए, यह अवसर बार बार नहीं आता। हो सकता है यह वही क्षण हो जिसके इंतजार में आप वर्षों से तपस्या कर रहे हों। माता रानी की अष्टमी और महामंगलवार का संगम ऐसा है जैसे स्वयं ब्रह्मांड आपके भाग्य का द्वार खोल रहा हो। तो भक्तों, इस मौके को हाथ से न जाने दें। यह केवल एक पूजा नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रयोग है। आज का दिन, ये समय आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या को समाधान में बदल सकता है। जो भी सच्चे मन से इस उपाय को करता है, उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। आइए, आप भी इस दिव्य संयोग का लाभ उठाएं और माता रानी, श्री राम तथा हनुमान जी के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करें। याद रखिए, ये वीडियो और ये संदेश आपके सामने यूं ही नहीं आया। यह अपने आप में एक संकेत है कि हनुमान जी स्वयं आपको ये उपाय करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।